Hello everyone, welcome to Manoeuvre Education. In this video, we are going to discuss the actual question paper of CMAT 2024 examination. In this video, we are going to discuss the innovation entrepreneur क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑफ शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन CMAT में, और इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्या क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था और आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. देख ले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन. उससे पहले दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यू कैन ज्वाइन ऑन दैट दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब. यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स जो है रिगार्डिंग जीके, रिगार्डिंग अदर एग्जामिनेशंस, ये सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है आपको अपडेट मिलते रहेंगे. सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है किया जाता है. डेली अपडेट जो आपको मिलता रहेगा, सारे नोटिफिकेशंस जो आपको आते रहेंगे. आप व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि लोगों को पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, आता है. और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इससे पहले हमने जीके का भी डाला है और भी सब्जेक्ट का डाला है, तो वहां भी जाकर आप कॉमेंट सेक्शन में जो भी आपको आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट है, ग्रीवांसेस है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जो है लिंक से जाकर हमारे साइट को भी देख सकते हैं. So if you are preparing for next examination self study program, if you want to avail the self study program, that is very important for your examination. So you can visit our center, that is वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी. यहाँ आप विजिट कर सकते हो सेंटर पे. वहां जाकर आपको जो है काउंसलर जो आप डेमो क्लास दे सकते हो. यहाँ पर बैठ के आराम से देख सकते हो किस तरह की टीचिंग होती है, किस तरह की फैकल्टी है, किस तरह से पढ़ाया जाता है. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट देयर इन द क्लासरूम कोचिंग क्लास. एंड इफ यू आर आउटसाइड द मुंबई एंड आउटसाइड द महाराष्ट्र पैन इंडिया लेवल पे, यू कैन हैव द ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव क्लासेस जो है आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके काउंसलर विल गाइड यू थ्रू. और यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी. जो भी आप कोर्सेज लेंगे, या तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सारी चीजें आपको अवेलेबल है. तो आप जो है विजिट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं. डेमो क्लास आप कहीं भी ले सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है सेशन. ये पहला क्वेश्चन था जो सीमैट में पूछा गया था शिफ्ट 1 का जो है एग्जामिनेशन, दैट इज द social enterprise obligation includes. So what are the obligation in the social enterprise? Environment, fair business practices, community involvement, एनर्जी, शेयर होल्डर, प्रॉफिट. तो इसमें से क्या क्या जो है सोशल एंटरप्राइज जो है उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसको क्या चाहिए करना. तो इसमें जो है इन्वायरमेंट है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी नहीं होगा, शेयर होल्डर प्रॉफिट जो है ये होगा. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बी, सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन जो है आपको ए, बी, सी एंड ई. कहां पर ए, बी, सी एंड ई? दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement are correct? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है. तो पहला मुद्रा लोन्स, जो जानते हैं मुद्रा लोन्स जो है वो आपको अवेलेबल है. अंडर PMMY इंक्लूड शिशु कैटेगरी. मुद्रा लोन्स अंडर PMMY इंक्लूड किशोर कैटेगरी. मुद्रा लोन्स अंडर PMMY इंक्लूड्स शैशव कैटेगरी. मुद्रा लोन्स अंडर PMMY इंक्लूड तरुण कैटेगरी. मुद्रा लोन्स अंडर PMMY इंक्लूड वयस्क कैटेगरी. तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन सही है. तो मुद्रा लोन्स अंडर PMMY इंक्लूड शिशु कैटेगरी, दैट इज करेक्ट. इंक्लूड किशोर कैटेगरी, दैट इज करेक्ट. इंक्लूड शैशव कैटेगरी, दैट इज इनकरेक्ट. इंक्लूड तरुण, दैट इज करेक्ट. इंक्लूड वयस्क, दैट इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. देयर आर टू स्टेटमेंट. देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है. योगा एंड फोकस ऑन हॉबीज आर गुड वे टू डील विद स्ट्रेस फॉर एंटरप्रेन्योर. Having stress for entrepreneur is welcoming as it helps in better performance and helps him or her lead a balanced life. तो ये इसमें से पूछ रहा है in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है. The first statement is yoga and focus on hobbies are good ways to deal with stress for an entrepreneur. So that is correct statement. योगा, आपकी हॉबीज, ये जो है स्ट्रेस वगैरह मैनेजमेंट में काम आता है. Having a stress for an entrepreneur is welcoming as it helps in better performance and helps him or her lead a balanced life. That is not incorrect. It leads to an imbalanced life. और इसमें जो है आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं हो पाते हो. So that is incorrect statement. Option statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option C is the correct answer. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
Next question is, the government of India has launched the following initiative a few years ago to drive the new age ideas and enterprises. तो इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या लॉन्च किया है न्यू एज इनिशिएटिव के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए? प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव PLI, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, स्टार्टअप इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट अ बिजनेस और इंटरप्राइजेस? इसमें से कौन जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिजनेस और इंटरप्राइजेस शुरू करता है? तो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लीव एंड लाइसेंस। तो ये करता है, ये भी करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करती है, लीव एंड लाइसेंस नहीं करता। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटरप्रेन्योर। तो क्या है एंटरप्रेन्योर, क्या है? ये बस स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका स्टेटमेंट देखना है। इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, is an independent thinker who dares to be different amid a background of common events, is a mere creator of business. Both 1 and 2. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, करेक्ट है। इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर हु डेयर्स टू बी डिफरेंट एमिड अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमन इवेंट, तो ये भी सही है। जो इंटरप्रेन्योर है वो आपको इंडिपेंडेंट थिंकर होता है, अलग करने की कोशिश करता है, जो है चेंज लाता है वर्ल्ड में, एक अलग तरह का एग्रेसिव कैटलिस्ट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। मियर अ क्रिएटर ऑफ बिजनेस नहीं है, मियर क्रिएटर नहीं है, सिर्फ क्रिएटर ऑफ बिजनेस नहीं होता। तो ऑप्शन 3 जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ एंड 1 and 2. Now move on to next question. Scaling up of a business requires a firm to take care of following things. तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, किस तरह का जो है किन चीजों को मैनेज करेंगे? Hiring, retaining and motivating qualified employees, finding investors who share same goal, time management and work assignment ability, adequate market potential and opportune time, business idea experiencing. तो इसमें जो है वो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हायरिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज आप करेंगे इस तरह से, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, रिटेन करेंगे। फाइंडिंग इन्वेस्टर्स हु शेयर सेम गोल ताकि आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर सके। टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट एबिलिटी, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चुन टाइम, तो मार्केट पोटेंशियल क्या है, मार्केट में क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जरूरत है। बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। A, B, C and D. Option C is the correct answer here. Sorry, not option A. A, B, C and D is the correct, not E. Now move on to next question. Arrange the following status of इंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में इसको ये करना है, अरेंज करना है इंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को, कि किस तरह से सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी इंटरप्रेन्योर क्या करता है सबसे पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो उसको जो है हम लोगों को अरेंज करना है। तो नॉलेज एक्विजिशन, इंक्यूबेशन, इम्प्लीमेंटेशन, आइडिया एक्सपीरियंस, इवेल्युएशन। तो सबसे पहले जो है वो क्या करता है, वो करता है नॉलेज एक्यूमुलेशन करता है। सबसे पहला काम क्या है, नॉलेज एक्यूमुलेशन। उसके बाद क्या है, दैट इज इंक्यूबेशन जो है, उसके बाद इंक्यूबेशन है, उसके बाद आइडिया एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो है इवेल्युएट करता है उस चीज को, आइडिया को इवेल्युएट करता है कि हाँ जो मैंने किया है उसको इवेल्युएट करके कि किस तरह का मेरा आइडिया सही है या नहीं है, फिर इंप्लीमेंट करता है मार्केट में जाके। अब वो सक्सेस हो नहीं हो, दैट इज अनदर थिंग, बट आफ्टर दैट दे इंप्लीमेंट देयर आइडियाज, क्रिएटिविटी। Now move on to next question. Which of the following can give an enterprise dealing in instant coffee a competitive edge? तो competitive edge किसमें देगा instant coffee enterprise को? Quality, taste and location, population increase in the city, ambience and customer relationship. तो पहला quality है, टेस्ट है, लोकेशन किस तरह का लोकेशन है, कहां पर ये आपने शॉप डाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी तो बहुत चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, किस तरह की टेस्ट है आपकी। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सिटी, नॉट नेसेसरी आप पॉपुलेशन ऐसा हो जो उसको बियर ही ना कर पाए, अफोर्ड ही ना कर पाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सिटी, दैट डज नॉट अफेक्ट। एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप, दैट इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 and 3 जो है ओनली हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now move on to next question. Here matching the list, match the column है, list 1 list 2 को मैच करना है। तो पहला है availability of raw material, plant, machinery, etc. ये इसमें से क्या हो सकता है, availability of raw material, plant, तो ये किस चीज की चीज है, ये जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 3। टेक्निकल फिजिबिलिटी का पार्ट है। डिमांड प्रेफरेंस एंड कस्टमर, सो डिमांड प्रेफरेंस एंड
कस्टमर जो है यहां पर पूछा जा रहा है, तो दैट इज द मार्केट फिजिबिलिटी। 1/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इसका। प्रॉफिट प्रोजेक्शन, दैट इज प्रॉफिट प्रोजेक्शन इज फाइनेंशियल जो है, दैट इज लाइक ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, इसका जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, तो मार्केट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बिजनेस प्लान। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। तो यही है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनोवेट करना। दिस स्टेटमेंट वाज इज प्रपोज्ड एंड प्रोपागेटेड बाय, तो ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन, ये दिया था हेनरी फायोल, स्टीव जॉब्स, Schumpeter, Elon Musk, and the correct answer is option C, that is Schumpeter. Now move on to next question. Which of the following is an example of speculative business risk? तो speculative business risk का example क्या है कि एकदम speculation करते हैं कि क्या business, क्या risk हम ले सकते हैं. So what is the example of that? A customer is injured while using the product and sues the company. No, that is not the एग्जाम्पल। अ सप्लायर सप्लीमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिएंट, ये भी नहीं है, ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। स्पेशल प्रमोशन फेल्स टू इंक्रीज द सेल्स, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन हम कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो जाए, वो हमारा रिस्क टेकिंग प्रमोशन है, क्या पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं। कैशियर गिव्स अनऑथराइज्ड डिस्काउंट टू फ्रेंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट यू जज टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल, तो कौन सा फैक्टर आप जज करेंगे, मार्केट पोटेंशियल को एस्टिमेट करेंगे, मार्केट पोटेंशियल को जज करने के लिए किस तरह का मार्केट है, किससे आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा, योर बिजनेस विल ग्रो, हाउ योर बिजनेस विल ग्रो। तो प्रेजेंट मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड, फ्यूचर मार्केट डिमांड, लेबर डिमांड, रिटेलर्स कंजम्पशन प्रेफरेंसेस। तो पहला तो है प्रेजेंट मार्केट डिमांड, तो ये एकदम एक्यूरेट है कि प्रेजेंट मार्केट डिमांड क्या है, तो इसी से आप बिजनेस डालेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड क्या है, ये भी सही है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस बिजनेस का, तो ये तीनों चीज तो सही है। लेबर डिमांड ये नहीं है, रिटेल कंजप्शन प्रेफरेंस ये भी नहीं है, तो ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है यहां पर आपको करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a corporate manager who starts a new initiative for their company or organization which entails setting up a new distinct business unit can be regarded as, तो न्यू इनिशिएटिव कोई शुरू करता है कॉर्पोरेट मैनेजर उसके अपने ही कंपनी में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरह का कहते हैं, इकोप्रेन्योर, टेक्नोप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, बिजनेसमैन और बिजनेस वीमेन, तो इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इंट्राप्रेन्योर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements. There are two statements. Statement 1, people's attitude have changed over the years, leading to involvement of state government in business globally. Statement 2 is increasing technicality is leading to state government to make intervention in business globally. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से जो है पीपल का एटीट्यूड चेंज हो गया है, ये भी कुछ नहीं है, और ये टेक्निकल की वजह से, टेक्निकलिटी की वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ग्लोबली इंटरवेंशन कर रही है, ये भी जरूरी, ये भी एक सही स्टेटमेंट नहीं है। दोनों जो है इसका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now move on to next question. Which of the following is not part of entrepreneurship development program? तो EDP का कौन पार्ट नहीं है? Which is not the part of EDP? Identification of entrepreneurs for training, this is the part. Selection of entrepreneurs for training, ये भी पार्ट है, आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज, तो ये भी पार्ट है, आप उसके जो है कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज को डेवलप करेंगे। अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज, ये नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। आपको मैच करना है कि इसमें से कौन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इंट्राप्रेन्योर क्या है, तो रिस्क टेकिंग रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन इसका जो है 2 हो जाएगा। रिस्क टेकिंग रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंट्राप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क, ऑप्शन 3 जो है इसका हो जाएगा कैलकुलेटेड रिस्क। डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू एडिशन, ऑप्शन 1 जो है डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वैल्यू एडिट करता है। कस्टमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 कहां, 2 3 1 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 1 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टेट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो फर्स्ट देखते हैं असर्शन क्या है। स्मॉल बिजनेसेस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
स्मॉल बिजनेसेस कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है असर्शन और रीजन सही है, कोई असर्शन सही है, रीजन सही है। तो दैट इज स्मॉल बिजनेस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज करेक्ट। स्मॉल बिजनेस क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। MSME sector is very very important for the economic development. Small businesses can be innovators of new products and provide specialist support to larger company. That is also correct. ये जो है innovator होता है new product का and it also support the large company. So both the statement are correct. Assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation of assertion. तो option A जो है इसका correct answer हो जाएगा। Now move on to next question. Given below are two statement, दो statement फिर दिया गया है। देखते हैं पहला statement क्या है। An entrepreneur can get a lot of quality information about competitors from company reports and its website. Statement 2, first step to avail finance for a new project is promoter's biodata. तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है दैट इज करेक्ट। An entrepreneur can get a lot of quality information about competitors from company reports and its website. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? फर्स्ट स्टेप टू अवेल फाइनेंस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इज प्रमोटर्स बायोडाटा, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द ऑप्शंस आर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो डिजाइन थिंकिंग जो है कौन सा स्टेज जो है वो आपको डिजाइन थिंकिंग जो है वो कौन सा स्टेज जो है इन्वॉल्व करता है? प्रोटोटाइपिंग, डिफाइन, एम्फेसाइज, मॉडलिंग, टेस्ट। सो इसमें करता है प्रोटोटाइपिंग करता है, दैट इज प्रोटोटाइपिंग इज इन्वॉल्व इन दिस, डिफाइनिंग इज इन्वॉल्व, एम्फेसाइज is involved in this, modeling is not involving in this, testing is involving. So A, D, C, E, that is the correct answer. A, B, C, E. Option B is the correct answer. So these are the 20 questions which were asked in the CMAT 2024 examination and Shift 1 examination of innovation and entrepreneur. So अब जो है विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन। उससे पहले अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम अवेल करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम अवेल करना चाहते हो, ये जो क्वेश्चन आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने करवा चुके थे पहले ही। जो भी हमारे स्टूडेंट रहे होंगे पिछले, उनसे आप पूछिएगा, जो हमारा क्लास उन्होंने ये लिया है वो सारे क्वेश्चन जो है हम जो है लगभग क्वेश्चन इसमें से आपको जीके का पार्ट हो या फिर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो या अदर सब्जेक्ट का, तो वहां से जो है आपको क्वेश्चन आ चुका है। सारे क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भी रखे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। और यही क्वेश्चन जो है हम क्लासरूम में भी आपको करवाते हैं, इसी तरह से पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल क्लास होता है। सो यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली। अंधेरी MBA एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और कॉल ऑन पैन इंडिया लेवल पे आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कॉल कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, चाहे जीके का पार्ट हो, चाहे इनोवेशन एंटरप्रेन्योर का पार्ट हो, आप सारे क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे कि हम जो पढ़ाते हैं वहां से जो है आपको सारे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है, लाइनिंग भी कितनी क्वेश्चन का आपको मिल जाता है। सो दैट इज लाइक, सो आप जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास भी ले सकते हैं, उससे आपको आइडिया बहुत कुछ हो जाएगा। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।